पिक्चर चालू करो बे। धरती वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। फिर से बोल के दिखाइए, फिर से। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कुछ मोदी जी की फ़नी क्लिप्स देखेंगे जिन्हें देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। चाहे आप मोदी जी के सपोर्टर हो या उनके खिलाफ हो, लेकिन ये क्लिप्स देख के आप ये ज़रूर कहोगे कि मोदी जी एक बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं। आप मोदी जी की एक्टिंग को मान जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोदी जी की कुछ फ़नी क्लिप्स। पिक्चर चालू करो बे। धरती वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। फिर से बोल के दिखाइए, फिर से। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। यार बहुत हो गया है। और ये ऐसी शक्ति है, अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक्स में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है? क्या? लेकिन मान लीजिए a प्लस b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a प्लस b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके फिर एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। व्हाट नॉनसेंस, आई नो दैट। कारण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो कर्ण मां की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। क्या? हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया। नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाई और बहनों, नाले में पाइप डालो। ये उसी नाले की बात करे जिसके गैस से नरेंद्र मोदी चाय बनाते हैं। छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके पाइप डाल दिया, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और मीडिया वाले कहते हैं, वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, मैं इतने प्राउड है, बारिश हो रही है, कोई बेनिफिट है क्या? क्या हम राडार से बच सकते थे? और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल को ये बोल रहे हैं, और मीडिया कह रहे हैं, वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात बोली। कैमरा की अहमियत मोदी जी से बेहतर कोई नहीं समझता। आखिर सरेआम नरेंद्र मोदी को एसपीजी कमांडो को डांटने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बात कर रहे हैं? इसके लिए आपको चंद सेकंड पीछे जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। अभी मजा आएगा ना। लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। अब इस हाईली अनफॉर्चुनेट कैमरा ब्लॉकिंग इंसिडेंट के बाद मोदी जी की सिक्योरिटी को ऐसी टाइट ट्रेनिंग मिली है कि अब वो जब भी कैमरा देखते हैं तो खुद ही फ्रेम का अंदाजा लगाकर फ्रेम से बाहर भाग जाते हैं।
मोदी जी के एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैमरा स्किल्स का सबसे अद्भुत गोल्ड माइन मोमेंट तब हुआ जब एक बार उन्होंने प्लेन में चढ़ने से पहले सी ऑफ करने आए लोगों से नमस्ते भी नहीं करा जब तक वो कैमरा के फ्रेम में सही पोजीशन में नहीं आए। तो कैमरा और फ्रेमिंग के टुवर्ड्स मोदी जी की डेडिकेशन देख के बड़े से बड़ा कंटेंट क्रिएटर भी यही कहता है कि शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाती इति नालंदा, क्या बोले मैं समझा नहीं। अभी बताता है भाई। अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। कोई इनसे सीखे। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। तुम तो धराधम फेंके जा रहे हो। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा। फिर तो दूसरे ने बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। What nonsense! I know that. क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ? जनता सब कुछ अपना आंख से देख चुकी है। गरीब पीस रहा है और खुलेआम नोटों का बंडल बटोरा जा रहा है। हमने आवाज उठाया तो जेल में ठूस दिया हमको। अगर इस देश के गरीब को ताकत दी जाए, ठीक है, तो गरीबी कल खत्म हो जाएगी। ये ताकत मेरे गरीबों में है। हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। बचाओ तो लेने के देने पड़ गए। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। हमने कहा था। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। यस्टरडेज या अनसंग हीरो आर कंट्री हीरोइज टुडे। कोई इनसे सीखे। ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर बेटर टुमारो। अब 2023 में, अब 2023 और अभी तो रुको। बेटा तुम लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे तुम लोगों जैसा नहीं बनाया है। वो जवान तो है, मगर उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है, एक भोला भाला मासूम बच्चा। को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए। भाइयों और बहनों, जिस तरह से कोरोना काल में हम लोगों ने कोरोना को भगाया था, उसी तरह से दिल्ली से पोल्यूशन को भी हम भगाएंगे। बजा के तो मेरे साथ मिलकर के बोलो, गो पोल्यूशन गो, गो पोल्यूशन गो, गो पोल्यूशन गो। अब कुछ नकारात्मक सोच के लोग आएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इससे क्या होगा, क्या इससे पोल्यूशन भाग जाएगा। गुड क्वेश्चन। तो भाइयों और बहनों, इससे पोल्यूशन तो नहीं जाएगा, लेकिन पोल्यूशन से लड़ने की क्षमता विकसित होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा। Last night लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे?
एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। गजब बेइज्जती है। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, तुम तो धराधम फेंके जा रहे हो। अब पूरा हमारा दिमाग सोलर पावर के सफल मूवमेंट हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे एफिशिएंट बनाना। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आया ना पसंद? मैंने कहा था आपको कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। मोदी जी की क्लिप्स बहुत ही मज़ेदार क्लिप्स थी, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में अपनी सबसे बेस्ट क्लिप के बारे में लिखें कि आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी क्लिप पसंद आई।